हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने की इस नई श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 9th का है, उसका कर रहे थे हम लोग अध्याय संख्या 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 6 तक कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले भाग में हमने उदाहरण संख्या 7 से लेकर 10 तक किया था। उसके बाद पाई के इतिहास के भी बारे में थोड़ा सा हमने जाना था कि पाई का मान सबसे पहले दशमलव प्रसार के रूप में किसने निकाला था। और फिर हम बात किए थे कि मतलब अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 सीखेंगे। तो वैसे ही आज जो हम लोग सीखेंगे वो प्रश्नावली 1.3 ही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1.3 हम निकाल चुके हैं। जो पहला सवाल है बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, ये जो हमारे पास कुछ भिन्न दिए हुए हैं, ठीक है, तो इस भिन्न को हमें दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि वो दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं, अर्थात शांत है कि अशांत है। ठीक है, शांत है कि अशांत है। तो इसका टेक्निक क्या है निकालने का? सबसे पहले हम भाग लगाएंगे। जो ये नीचे रहता है उसको बाएं तरफ लिखते हैं, जो ऊपर रहता है उसको बीच में, ऐसे करके भाग लगाएंगे। देखो यहाँ 100 है, यहाँ 36 है, 36 में 100 से भाग लगाना है। 36 छोटा है 100 से तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और दशमलव देंगे। अब जब दशमलव दे दिए हैं तो यहाँ 0 हम लगा सकते हैं। अब देखो, अब ये बन गया 360, ये बन गया 100। अब 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक, और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। एक 0 और लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 600। जब दशमलव लगाए तो हम आगे 0 लगा सकते हैं। तो 100 में का पहाड़ा अब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। अब 600 में से 600 घटेगा तो एक कट जाएगा, अर्थात जो हमारा आ गया इसका 36/100 का जो दशमलव रूप में आ गया वो आ गया 0.36। इसका मतलब हुआ कि ये कट गया ना अंत में आकर। इसमें जो शेष है वो कुछ नहीं बचा, रिपीट कुछ नहीं कर रहा है, 0.36 ही हो गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? 0.36। और किस प्रकार का होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो देखो यहाँ पे 0.36 आ गया, यह एक शांत दशमलव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1/11 के ऊपर। तो 11 में 1 से भाग लगाना है, नहीं लगेगा, तो हमने यहाँ 0 लगाया है ना, फिर यहाँ 0 लगाया हमने, तो कितना बन गया हमारा? 10। फिर भी बात नहीं बन रहा है तो फिर हमने एक और 0 लगाया, तो एक कितना बन गया? 100। अब तो 100 में 11 से भाग लग जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब 11 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 99। 100 में से 99 गया तो कितना आ जाएगा? एक 0 लगाएंगे दशमलव के लिए तो 10 हो जाएगा, नहीं लगेगा तो एक 0 यहाँ लगाएंगे, तो एक 0 यहाँ लगाएंगे, तो 100 घटाओ 99 हो गया। तो फिर ऐसे ही रिपीट करते जाएगा, अर्थात जब हम 1/11 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे तो ये कितना आएगा? 0.090909। इसमें दो डिजिट हैं, 0 और 9, बार बार रिपीट कर रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है इनकी। तो ये तो शांत है नहीं, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो कट नहीं रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, तो ये अशांत है, अशांत आवर्ती है। और किस प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है? अनावसनीय पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो यह एक अशांत आवर्ती अर्थात अनावसनीय पुनरावृत्ति दशमलव है। उसी तरह है हमारे पास 4.1/8। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 1 33, अर्थात 33/8। और भाग लगा देंगे ऐसे, 33 में 8 से भाग लगाना है तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32। घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 लगाएंगे यहाँ दशमलव देकर तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 2। एक और 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 20 में 16 गया 4, तो 0 लगाएंगे तो अब कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? 8/40, तो 4.125 आ गया और ये कट गया ना पूरा, ये 40 कट गया। जब कट गया तो किस प्रकार का होगा? शांत होगा। तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है। उसी तरह देखो 3/13 है, तो 13 में 3 से भाग लगाना है। 3/13 अर्थात 3 में 13 से भाग लगाना है, सॉरी।
तो 3 में 13 से भाग लगाना है, तो यहाँ पे भाग लगा दिया गया है, बार बार 3 ही आ जा रहा है, अर्थात इतना जो है बार बार इतना रिपीट कर रहा है। जब रिपीट इतना कर रहा है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेकरिंग लगा देंगे। तो 3/13 शांत आवर्ती नहीं है, अर्थात अशांत आवर्ती है, और अनावसनीय पुनरावृत्ति दशमलव है, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब 2/11 सेम है, 2 में 11 से भाग लगाना है तो कितना आएगा, 0.18 0.18 ऐसे आते जाएगा। ये भी अशांत आवर्ती अनावसनीय पुनरावृत्ति दशमलव है। उसी तरह हमारे पास 6 है, 329/400, अर्थात 329 में 400 से भाग लगाना है, तो भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 329 में 400 से भाग लगाएंगे, 329 छोटा है 400 से, तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव देंगे, तो 1 0 मिल जाएगा हमें, तो कितना हो जाएगा 3290। और तब हम क्या करेंगे, 3290 तो 400 से हो के जाएगा ना 400, तो 8 बार करेंगे तो 4 8 32, 32 हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 900, 1 0 लगाएंगे तो अब कितना हो जाएगा 900, ऊपर से 1 0 ले लिए, 90 घटाएंगे तो 90 आएगा, 1 0 ऊपर से ले लिए तो 900, फिर 400 दूना 800 घटाए ऐसे, तो ये पूरा पूरा यहाँ आकर कट जाएगा, 0 आ गया शेषफल। तो जब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, 7 दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 0.8225 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप अपने से खुद से भाग कीजिए, क्योंकि भाग तो सीखना ही पड़ेगा आपको, नहीं सीखे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए भाग कैसे करते हैं। देखिए एक सिंपल सा हम आपको भाग बताने वाले हैं। जैसे देखो, अगर हमें भाग लगाना है 52 में 5 से, तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम एक डिजिट पकड़ते हैं और चेक करते हैं कि इधर वाला से छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब हम एक डिजिट लेकर भी भाग लगा सकते हैं। तो 5 में 1 से 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा 2। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर शेष लिखकर छोड़ देते हैं। बस हमने ऑब्जर्व किया है, जब हमने ये सवाल दिया 8वां क्लास में या 7वां क्लास में, तो हमने पाया कि 52 में जब 5 से भाग लगाना रहता है तो बच्चे इतना करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस पर एक 0 लगाएंगे और छोड़ देंगे, लेकिन ये सही मेथड नहीं है। अगर इस प्रकार के कुछ सवाल मिलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये जब 2 ऊपर से उतरा, तो जब कोई भी संख्या ऊपर से उतरता है तो वो मुख्य संख्या होता है, वो शेष का संख्या नहीं है, वो घटाने पर नहीं आया है। इसका मतलब जब ऊपर से उतरा है, वो ऊपर से जब नीचे आया है तो उसमें भाग लगाना जरूरी है। तो हमारा नियम क्या था कि यहाँ पे जो संख्या आ रही है, ये जो हमारा 0 2 आया है, इसमें क्या होना चाहिए, 5 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें, या तो 2 आए या 2 से छोटा आए, यही तो नियम होता है। तो 5 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 5 का पहाड़ा 0 टाइम्स पढ़ें, 0 बार पढ़ें, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आ गया, 2 में से 0 घटा दिए तो कितना हो गया 2। अब 2 को शेष लिखेंगे, ठीक है। या अगर हमें शेष नहीं लिखना है, अगर दशमलव में बनाना है, तो हम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 देंगे, और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 में से 20 गया कैंसिल, माने कट गया। तो ये हमारा जो था 52/5, तो इसका जब हमने दशमलव प्रसार किया तो कितना आ गया 10.4, और 10.4 जो आया है किस प्रकार की है, शांत दशमलव प्रसार है। एक कैसा शांत दशमलव है, क्योंकि ये कट जा रहा है लास्ट में जाकर। तो इस प्रकार के भागा आप सावधानी से बनाइए और अच्छे से बनाइए, क्योंकि अगर भाग नहीं आता है तो फिर इस सब कंसेप्ट में दिक्कत हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 2 है, जो बोल रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857 के ऊपर रेकरिंग। मतलब यही जो संख्याएं हैं 142857 ये बार बार रिपीट होते जाएंगे, इसलिए इसको माथे के ऊपर एक लाइन खींच दिया गया, अर्थात रेकरिंग कर दिया गया है। अब बोल रहा है, बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसारण बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। अब किस किस प्रकार की संख्या है, तो संख्या है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो बहुत आसान है। अगर 1/7 आपको ज्ञात है, 2/7 भी निकाल सकते हैं, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो देखो 2/7 कैसे निकलेगा, 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1/7।
अब देखो 1/7 का वैल्यू हमें ज्ञात है 0.14287 के ऊपर रेकरिंग, इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो रेकरिंग ही रहेगा, और ये सभी संख्याओं में क्या होगा 2 से गुना हो जाएगा, जो आएगा वो लिख देंगे। उसी तरह 3 गुना 1/7 करेंगे तो ये 3/7 का वैल्यू आ जाएगा। 4 गुना 1/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/7 का वैल्यू। 5 गुना 1/7 तो 5/7 का वैल्यू। 6 गुना 1/7 तो 6/7 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये ऐसा ही किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1/7 जो वैल्यू है एक्चुअली हम करके देखते हैं। तो इसको जब हम भाग विधि से बनाएंगे, ऐसे जब हम 1 में 7 से भाग लगाएंगे तो एक तो छोटा है 7 से, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 3, यहाँ देखो 3, फिर 3 छोटा है नहीं लगेगा तो एक 0 लगाएंगे क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौका 28, तो 30 में से 28 गया 2, फिर 2 छोटा है नहीं लगेगा ना, तो एक 0 और लगा लेंगे। ठीक है, तो ये 2 0 हो गया। अब ये बन गया 20, तो 7 दूना 14 होता है ना, तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और फिर 6 को काटना है तो फिर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60। अब 60 से छोटा क्या आता है 7 के पहाड़ा में 56, तो 7 8 56, तो 8 बार में ये लग गया 56। उसी तरह जब घटाएंगे तो 4, अब इस पर भी 0 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 40, तो फिर 40 से छोटा या इसके बराबर 7 के पहाड़ा में क्या आता है 35, तो 40 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। अब 5 के ऊपर फिर 0 लगाएंगे तो 50 बन जाएगा। 7 के अब पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 50 आए या उससे कम आए, तो 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा जो 50 से कम है। तो 50 में से 49 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1। अब देखो 1 यहाँ भी था और 1 यहाँ भी आ गया, अर्थात अब आगे करोगे तो 1 0 बन जाएगा, माने 10 बन जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। और जब 10 बन जाएगा तो ये सेम प्रोसेस रिपीट होने लगेगा, माने ये भागा अंत माने अंत नहीं होगा, तो यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे और ये समझ जाएंगे कि ये रिपीटिंग लगा करना है। ठीक है, तो 1/7 बराबर हो गया 0.14287 के ऊपर रेकरिंग मतलब डॉट 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 डॉट। तो अब 2/7 ज्ञात करना है, तो 2/7 ज्ञात करने पर क्या बचेगा 2 शेष बचेगा, और भागफल क्या होंगे 2 8 5 7 1 4। तो अब 2/7 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 2 गुना 1/7 कर देंगे। 1/7 का वैल्यू हमें ज्ञात है, और 2 में गुना कर देंगे तो 0.285714 डॉट डॉट डॉट। अब जब डॉट 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 करेंगे तो यहीं जो संख्या आ रहे हैं बार बार इसमें भी रिपीट करेंगे, तो इस पर हम क्या करेंगे रेकरिंग लगा देंगे। 3 से करना है तो 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 1/7, और रेकरिंग है तो रेकरिंग चढ़ा देंगे। 4 से करना है तो 4 गुना 1/7 रेकरिंग चढ़ा देंगे। 5 से करना है तो 5 गुना 1/7 रेकरिंग है तो रेकरिंग चढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे कर देंगे। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.3 के जो बाकी के प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक, उसको हम लोग करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।